वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तफसीली खबरों में आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी करने पर सादकाबाद के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अशय खुर्दोनोश समेत बिजली और गैस के बिलों में भी बड़ी कमी करके हमें रिलीफ फराहम करे ताकि हमारी जिंदगी में मुश्किलात कम हो सके। मजीद बता रहे हैं सादकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर शहरियों के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी। जी शहबाज, क्या शहरियों का कहना है, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर जो है सादिकाबाद के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए 39 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर पर कमी कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। मेरे साथ इसमें कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे खाने पीने की चीज़ों में और गैस बिजली की चीज़ों में कमी हो जाए तो हम सुख का सांस ले सकेंगे। खाने पीने की अशिया जो है उनका रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल और ये जो अच्छी खुशी की खबर है, पेट्रोल और डीजल कमी हुई है। खाने पीने की अशिया और दीगर पेट्रोल इसमें गैस और बिजली की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सादिकाबाद के शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना यह खुश आइंद बात है। दूसरी जानिब सादिकाबाद के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ बिजली और गैस के बिलों में भी कमी करके हमें रिलीफ फराहम करे ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिंडी घेब में भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सराहा गया है और शहरियों की जानिब से हुकूमत की महंगाई के इस कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया गया है। मजीद बता रहे हैं पिंडी घेब से आसिफ साबरी। जी आसिफ साबरी, आगाह कीजिएगा। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कमी के बाद तकरीबन 275 रुपए, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपए कमी के बाद 274 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरी की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से यहाँ पर किसान खुशहाल होगा, वहीं पर जो गरीब तबका है, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है, रिक्शा इस्तेमाल कर रहा है, उनको भी फायदा होगा। कमी कर दी गई है, क्या कहना है? बहुत अच्छा हो गया, कुछ कम हो गया, अल्लाह करे कि और कम हो जाए। हम गरीब आदमी हैं, ये मजदूरी करके बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा और कम कर दे। बहुत बहुत। और इससे जो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया था वो थम जाएगा। जब हमारी जब शहरी से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी हुकूमत से अपील है कि मजीद जो चीजें पहुंचती हैं उन तक भी आवाम को रिलीफ दिए जाए ताकि आवाम को जो मुश्किलात है, जो परेशानियां है, खात्मा हो सके। मजीद बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी महंगाई के चक्के में पिसी आवाम के लिए खुशाइन करार दे दी गई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि सफेद पोश मजदूर दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात कम हो। मजीद बता रहे हैं सुहेल शहजाद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, जिसमें पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये 39 पैसे और डीजल 7 रुपये 88 पैसे जो है वो कम हो गया है। महंगाई से सताई अवाम का क्या रद्द अमल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी, वो इस बारे में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, रक्षा ड्राइवर भी आइए इनसे जानेंगे। अजी बताइएगा, आप रक्षा चलाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी हुई है इससे क्या आपको क्या फायदा होगा? पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 रुपए तक हो तो फिर सानू बचत है, वरना जो पेट्रोल पावांगे असं पवाने और पेट्रोल ही चला जाता, सानू कुछ नहीं बचता। इस वास्ते साड़ी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 150 रुपए तक पेट्रोल ले आन, फिर गरीब आदमी चलो रोटी भी खा सकेगा, मजदूरी भी कमा सकेगा, वरना इसके अलावा सानू कुछ नहीं बचता। अभी पेट्रोल पवा लेने तो उस पीछे सानू कुछ भी नहीं बचता। कम से कम 150 तक पेट्रोल आवे फिर सानू फायदा है। अजी जैसा कि आपने शहरी का सुना, ये रक्षा ड्राइवर भी इन्होंने कहा पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है इसमें मज़ीद जो है वो कमी वाक़या की जाए ताकि जो है हमें हमारा जो रोज़गार का जो सिलसिला है वो आसान हो सके। जी
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मलकवाल के नवाही इलाके नूरपुर पीरा के करीब कश्ती उलटने से कार दरिया में गिर गई। जहलम में गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मलकवाल के नवाही इलाके नूरपुर पीरा के करीब बदकिस्मत खानदान ने पीरा वाला जिला जहलम से अपनी कार कश्ती पर लोड करवा दी। खवातीन अजमत बीबी और शहनाज बीबी समेत 4 बच्चे जिनमें 6 साला गयूर अब्बास, 6 साला शाहमीर, 8 साला शहीर अब्बास और 2 साला राना कार में ही बैठे थे। कश्ती दरिया में तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और उलटने से कार दरिया में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 खवातीन और 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं और THQ अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान इतला मिलने पर अस्पताल पहुँच गए। और यहाँ आपको बताएंगे रूहानियत, इल्म और अदब का गहवारा पंजाब की आखिरी सरहदों को छूता हुआ तोसा शहर तालीम में पंजाब के दीगर शहरों से आगे बढ़ गया है। आपको बताएंगे कि तोसा पंजाब का आखिरी और बलूचिस्तान के सरहदी हिस्से में वाक़ होने की वजह से बलूचिस्तान के कई तलबा यहाँ का रुख करते हैं। ये इलाका अफवाज पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। यही वजह है कि यहाँ ज़्यादातर अकेडमी कैडेट्स क्लासेस की तैयारी में अपना लोहा मनवा रही हैं। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मेलसी, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों से तलबा और तालिबात कैडेट्स की तैयारियों के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात में सरकारी स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं गुजरावाला के ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा। आगे दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा 1 साल के लिए अपना सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और नायब सदर को मुंतखब करेंगे। इस वाले से आज वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जारी रहा और प्रिजाइडिंग अफसरान के फ़राइज़ हेड मास्टर साहिबान और मुतल्लिका स्कूल टीचर्स ने जो उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो माहिरीन तलीमा उनका कहना कि जो स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का मकसद नौजवान तलबा की सलाहियतों का नखार और उनको माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए किरदार अदा करना है। जी शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत और महकमा तालीम की हिदायत पर पंजाब दीगर शहरों की तरह शोरकोट में सेकेंडरी और सेकेंड हाई स्कूल्स में भी तलबा और तालिबात के दरमियान तलबा कौंसिल के लिए इलेक्शन जारी है, जिसमें तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त शोरकोट से हमारे साथ मोहम्मद अरसलान कादरी मौजूद हैं। मजीद अहवाल से जानते हैं। मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा ये तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट सिटी में। यहाँ पर जो है पंजाब हुकूमत और जो वज़ीर तालीम की हदायत के मुताबिक यहाँ पर जो है इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तलबा के दरमियान। तलबा की फ़लाह व बहबूद का जो काम है ये बहुत अरसे से, यानी कि इनके दरमियान जो एक इलेक्शन होता था, एक जो जोश व जज्बा पाया जाता था, आपस में एक इत्तेफाक इत्तेहाद होता था, वो ख़त्म होता जा रहा था। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा कदम जो है वो अपनाया गया है कि तलबा के दरमियान भी ऐसा इन्वायरमेंट लाया गया ताकि इनके दरमियान आपस में जो है कोऑर्डिनेशन हो सके और इसी तरह जो असातिज़ा हैं उनको भी एक रिलीफ मिल सके। मेरे साथ एक सदर के उम्मीदवार स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या विजन है। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं अगर जीत गया तो मैं स्कूल के फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा, तलबा के मुख्तलिफ मसाइल को हल करूँगा और इंतज़ामी के रास्तेबाज रहूँगा। अगर मैं हार गया तो मैं अपने जीतने वाले भाई के साथ स्कूल के भलाई के लिए मुकम्मल तौर पर मामलत करूँगा और अपने उस्ताद कराम की मुकम्मल हिदायत को फॉलो करूँगा। जी शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने जो है उम्मीदवार बराए सदर की बात सुनी है, एक अच्छा उसने विजन दिया है कि अगर मैं जीता तब भी स्कूल की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा, अगर मैं हार गया तब भी मैं अपने साथी के साथ दस्ते बाजू होकर जो है इस स्कूल की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। मैं उन सियासतदानों को इस में पैगाम देना चाहूँगा जो जीत और हार को लेकर जो है अपने दरमियान एक ज़ाती दुश्मनी तक उतर आते हैं। मुल्क के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करने की बजाय ज़ाती अनाद और ज़ाती दुश्मनियाँ पाल कर बैठ जाते हैं। मेरे साथ जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस इलेक्शन के हवाले से वो हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन जो हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक हो रहा है, इससे बच्चों में बड़ा जज्बा, जोश और जज्बा पाया जाता है और बच्चों में कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी और ख़ाबिदा सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अदारे की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। जी, जैसा कि आपने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात सुनी है कि यहाँ पर जो बच्चों के दरमियान इलेक्शन करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि ताकि बच्चों के दरमियान जो खूबियाँ वो उजागर हो सके और वो आने वाले वक्त में मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। जी, आज पंजाब भर के हाई स्कूल्स में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का अमल जारी है। वजीराबाद में भी 82 गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल्स के तलबा हक राय दही के इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंतखब तलबा स्कूल्स की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात के अमल को देखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद नवाज ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया है। यहाँ आपको बताएं कि तलबा और तलबात में कायदाना सलाहियतों को उजागर करने, मुआशरे का मुफीद शहरी बनने और इदारा जात की बेहतरी के लिए काम करने के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला भर के 82 हाई स्कूल्स में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। स्कूल्स में वोटिंग का अमल जारी है। हाई स्कूल्स के तलबा और तलबात 4 नशिस्तों जिनमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। तलबा को बैलेट पेपर्स दिए गए हैं। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स समेत इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। तलबा पोलिंग बूथ में जाकर अपने नुमाइंदे को वोट कास्ट कर रहे हैं। मुंतखब होने वाले तलबा इदारे जात की बेहतरी और मुआशरे के लिए मुफीद शहरी साबित होंगे। असातिज़ा का कहना है कि स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबी अमल से नौजवानों में कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी, तलबा में निखार आएगा और वोटिंग के अमल से आगाही और एतमाद बहाल होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात में स्टूडेंट्स काउंसिल के क़याम के लिए तारीख में पहली बार इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट काउंसिल के क़याम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी और जमहूरियत से रोशनास कराने में मदद मिलेगी। मजीद इस बारे में जाने पर सुर्खी इलाका मालीपुर से मौजूद अपने नुमाइंदे एजाज खोकर से जी तफसीलात बताइए। आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात में स्टूडेंट्स काउंसिल के क़याम के लिए तारीख में पहली बार इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स काउंसिल के क़याम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी और जमहूरियत से रोशनास कराने में मदद मिलेगी। आपको बताएंगे कि स्कूलों में इलेक्शन का ये सिलसिला जो कि स्टूडेंट काउंसिल के क़याम के लिए किया जा रहा है और स्टूडेंट काउंसिल का क़याम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है। आपको बताएंगे कि काउंसिल के क़याम के लिए तारीख में पहली बार इलेक्शन का ये इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट काउंसिल के क़याम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी और जमहूरियत से रोशनास कराने में मदद मिलेगी। मजीद इसी बारे में जानते हैं मालीपुर में मौजूद अपने नुमाइंदे से एजाज अहमद खोकर से। जी एजाज अहमद खोकर, क्या तफसीलात हैं बताइएगा।
यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर स्कूलों में स्टूडेंट स्कूल कौंसिल की तश्कील करने के लिए पंजाब भर की तरह पतोकी में भी पोलिंग का अमल जारी है। इस इलेक्शन में सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और फाइनेंस सेक्रेटरी का इंतखाबात किए जाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर की हिदायत के मुताबिक स्टूडेंट स्कूल कौंसिल के क़याम के लिए तहसील पतोकी के तमाम स्कूलों में इंतखाबात जारी हैं। इस मौके पर डिप्टी DEO तहसील पतोकी शौकत खान ने स्कूलों का विजिट किया और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। इन इंतखाबात के जरिए आज सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और फाइनेंस सेक्रेटरी का इंतखाबात किया जा सकेगा। पंजाब में तालिबे इल्मों का तालीम की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए और ये एक अच्छा इक़दाम है जिससे तालिबे इल्म अपने मसाइल अवामी नुमाइंदों से शेयर कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्कूल लेवल पर तालिबे इल्मों के अंदर कायदाना और लीडराना सलाहियतों का उजागर किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में पढ़ी लिखी क़यादत अगर सामने आएगी तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मोराल बुलंद होगा और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब तालिबे इल्म सियासत में अपना रोल अदा करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 15,303 गर्ल्स और बॉयज़ मिडिल और हाई स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल इंतखाबात जारी हैं। वहीं आपको बताएंगे कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ये 15,303 गर्ल्स और बॉयज़ मिडिल हाई स्कूल्स में इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 30 लाख से ज़ायद वोटर्स आज 61,212 अहदेदारान का इंतखाब करेंगे। स्कूल्स काउंसिल तलबा इलेक्शन 3 सीटों पर हो रहे हैं, जिनमें हर स्कूल में सदारत जबकि नायब सदर और फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे का चुनाव होगा। भावलपुर ज़िला के 450 स्कूलों में तलबा काउंसिल की इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 1 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। इससे सरकारी तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को फैसला साजी, मशावरत, इंतजामी मामलात पर दस्तरस्त होगी। इंतखाबात का मकसद जमहूरी इक़्तिदार से मुतारिफ कराने और हम निसाबी सरगर्मियों में अमली शिरकत यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने अपने मुतालबात के हक में भरपूर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। रैली यूनिवर्सिटी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। आपको बताएं कि मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाली यूनिवर्सिटी मीरपुर खास में मुस्तकबिल में VCO और तलबा और तलबात के इम्तहानात और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदम अदायगी और दीगर मुतालबात के लिए सैकड़ों तालिबे इल्मों और उनके वालिदैन ने यूनिवर्सिटी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर तलबा और तलबात का कहना था कि मीरपुर खास कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दिया गया, मगर यूनिवर्सिटी में ना मुस्तकिल VC है और ना ही अब तक यूनिवर्सिटी के 700 से ज़ायद तालिबे तलबा और तलबात के इम्तहानात के लिए तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि तालिबे इल्मों का अब तक पोर्टल अकाउंट तक नहीं खोला जा सका है और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा 1 हफ्ते से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर तालिबे इल्मों के वालिदैन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मीरपुर खास यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का मुकम्मल तौर पर दर्जा दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी की ज़ेर एहतमाम हुदूद कारी पर 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जानवरों की एनाटॉमी की पेचीदगियों को समझने और फ़न हुनूद की कसीर जहती नज़्म ज़ब्त के बारे में शुरका को रहनुमाई तरबियत फराहम की गई है। यहाँ आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि फ़न हुदूद सिर्फ जानवरों की जिस्मानी शक्ल को महफूज रखने तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक पेचीदा दस्तकारी है जो आर्ट और साइंस के दरमियान खलीज को ख़त्म करती है, जिससे हमें जानवरों की खूबसूरती और तनू का मुताला करने में मदद मिलती है। हमें तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और साइंसी तहकीक में
हुनूतकारी के किरदार को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के नमूनों को महफूज करके हम इल्म की विरासत को महफूज कर रहे हैं, जिससे आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचेगा। यहाँ आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में महकमा पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी शुरू हो चुकी है और पास्को एहलकार बारदाना मनपसंद अफराद को फरोख्त कर रहे हैं, जबकि किसानों को बारदाना के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी मोहम्मद उस्मान, आगाह कीजिएगा। जलालपुर भटिया में महकमा पास्को की जानब से गंदम की खरीदारी शुरू हो चुकी है। पास्को एहलकार मनपसंद अफराद को बारदाना फरोख्त कर रहे हैं, जबकि किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ਇਹ ਸੁਲਗੀ ਖਰਲ ਪਾਸਕੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 20 ਡੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਸ ਕੋ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋ 700 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਲਈਏ। जी, आपने किसान की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें बारदाना नहीं दिया जा रहा। हमारी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि बारदाना हमें फराम किया जाए ताकि हम भी अपनी गंदम फरोख्त कर सकें। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान रफ़ी की ज़ेरे निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेशन चौक वजील रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जंग एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तजावुज़ात के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आरजी तजावुज़ात को हटाने और दुकानदारों को सामान और दुकानों के अहाते के अंदर रखने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफ़ी का कहना था कि पुख्ता तजावुज़ात को हैवी मशीनरी से ख़त्म किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल टंडू मोहम्मद खान की जानिब से आयद करदा टैक्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों का कौंसिल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है और नारेबाजी भी की गई है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल टंडू मोहम्मद खान की जानिब से ताजिरों समेत आम शहरियों पर आयद करदा टैक्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों समेत ताजिर बरादरी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। इस मौके पर आयद करदा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया और सख्त नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। समाजी रहनुमा पीर अहमद सईद खान सरहंदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने टंडो मोहम्मद खान की आवाम पर टैक्सेस का बम गिरा दिया है। मुतालबा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अपने आयद करदा टैक्सेस फौरी तौर पर वापस लें, बसूरत दीगर हम अपने कार्य का दायरा बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे रावलपिंडी नूरुद्दीन दावड़ ने मलकवाल समेत दीगर रेलवे स्टेशनों की इंस्पेक्शन की अवामी मुतालबे पर सरगोदा और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली धमाका एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रप 1 जून 2024 से बहाल करने का ऐलान कर दिया। आपको बताएंगे कि महकमा रेलवे रावलपिंडी के डिविजनल सुपरिटेंडेंट नूरुद्दीन दावड़ ने दीगर डिविजनल अफसरान के हमरा मलकवाल मंडी बहाउद्दीन अख्तर करनाना समेत दीगर रेलवे स्टेशनों की इंस्पेक्शन की। मलकवाल रेलवे स्टेशन पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डीएस रेलवे नूरुद्दीन दावड़ ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद की गई ट्रेनों को मुसाफिरों की सहूलत के लिए मरहलावार बहाल करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मलकवाल मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इलाकों की आवाम के पर जोर मुतालबे पर सरगोदा और लाला मूसा के दरमियान बारास्ता मलकवाल चलने वाली मुसाफिर ट्रेन धमाका एक्सप्रेस का दूसरा ट्रिप 1 जून से बहाल कर दिया जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों की सफरी सहूलत में मजीद इजाफा होगा। एक सवाल के जवाब में डीएस रेलवेज ने कहा मलकवाल से पिंड और इनखान ट्रेन का रियाना कम करने पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।